आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि दिए गए ग्राफ 1, 2, 3 और 4 समय के साथ बल में होने वाले परिवर्तन को दर्शाते हैं, तो कौन सा ग्राफ जो है उस स्थिति को दर्शाता है जब आवेग अधिकतम होगा बच्चों। जिसके लिए आपको विकल्प दिए गए हैं, ये रहा आपके पास में, ये हमारे पास में अ, ब, स और ये द, इनमें से कौन सा सही होगा ये हमसे बोला गया है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, आपके पास में ये 4 ग्राफ है। ये हमारे पास में पहला है ना, ये हमारे पास में दूसरा, ये हमारे पास में तीसरा है ना, और ये है हमारे पास में बच्चों चौथा। सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूं बच्चों, बल जो होता है ना, और उसके साथ समय का परिवर्तन होता है और आवेग जब आता है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, बल जो होता है हमारे पास में वो बराबर क्या होता है हमारे पास में, बल जो होता है वो डी कितना होता है, डी संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है ना, यही तो होता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जब हम लोग, अगर मैं इसको करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ डी टी बराबर कितना आ जाता है हमारे पास में, डी है ना, ये मैं अदिश रूप में ही लिख रहा हूं। तो अगर मेरे को कुल संवेग चाहिए है ना, डेल्टा पी है ना, अगर मेरे यहाँ पर परिवर्तन ज्यादा हो रहा है यानी कि डेल्टा पी, तो ये कितना हो जाता है मेरे पास में, एफ डेल्टा टी हो जाता है। और ये एफ डेल्टा टी ही क्या होता है बच्चों हमारे पास में, आई मतलब आवेग होता है। और अगर मेरे को कुल निकालना होता है तो फिर मैं क्या करता हूं, इसका समाकलन कर देता हूं। क्या कर देता हूं बच्चों, समाकलन कर देता हूं है ना, टी का कहां से, 0 से लेकर के समय टी तक का। तो यही वाली चीज हमें क्या देती है बच्चों, ये चीज क्या होती है हमारे पास में, ये होता है आई बराबर एफ टी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, घेरा गया क्षेत्रफल। ये 2 बार लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये घेरा गया क्षेत्रफल एक बार मिटा देते हैं, ठीक है। तो यही चीज होती है। अब हमें क्या करना है, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा आई उसके लिए सबसे ज्यादा तो एक एक को हम चेक करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर करते हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पर ये दिया गया है 0.25 और ये जो समय दिया गया है बच्चों, ये किस में दिया गया है, 10 की घात -3 यानी कि मिली सेकेंड में दिया गया है। यहाँ पर है ये एक हमारे पास में, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पर एक आयताकार बन रहा है, यानी कि अगर मैं पहले वाले के लिए गणना करूं तो ध्यान से देखिए बच्चों कितना आ जाएगा। यहाँ पर जो पहला वाला आयताकार है, यानी कि इसके लिए जो आई का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में, आयताकार का वो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी दी हुई है, 1 इंटू 10 की घात -3 है ना, और इंटू चौड़ाई कितनी है 0.25, ये तो न्यूटन में ही है क्योंकि ये मिली में था है ना, न्यूटन में कितनी दी गई है 0.25। तो मेरे पास में कितना आ गया आई का मान यहाँ पे 0.25 है ना, ये 0.25 इंटू 10 की घात -3 न्यूटन सेकंड। ये न्यूटन सेकंड क्या होता है बच्चों, इसका मात्रक होता है। तो आई बराबर जो है मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.25 मिली न्यूटन सेकंड। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, दूसरे वाले में कितना कितना दिया हुआ है, दूसरे वाले में ये 1 है, ये 2 है और ये 0.3 है। अगर मैं यहां से ऐसे करके निकाल दूं है ना, तो मेरे पास में 2 समकोण त्रिभुज बन जाते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है मेरे पास में 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है इसका, यहां से यहां तक, ये तो है मेरे पास में 1, और ऊंचाई कितनी है इसकी 0.3 है ना। तो ये तो हो गया मेरे पास में 1 मिली सेकेंड में था ना, इंटू 0.3 है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो पूरा आ रहा है इधर का भी, तो ये भी कितना है बच्चों 1 है ना, और ये भी 0.3, यानी कि मैं जस्ट इसका डबल कर दूं तो ये मैंने 2 से गुणा कर दिया, मेरे पास में कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास में 0.3, क्योंकि 2 ने 2 को मार दिया, 0.3 इंटू 10 की घात -3 यानी कि जो मेरे पास, और न्यूटन सेकेंड, तो जो मेरे पास में इसके लिए जवाब आ गया वो आ गया 0.3 मिली न्यूटन सेकेंड, ठीक है, यानी कि इससे तो ज्यादा है। अब हम तीसरे वाले के लिए यहाँ पर गणना कर लेते हैं। चलिए, जो हमारे पास में तीसरा है वो यहाँ का यही दिया हुआ है। फिर से वापस ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से अगर मैं ऐसे करूं तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 0.5 है ना, और ये कितना है मेरे पास में 1। तो इसके लिए मैं करूंगा, अच्छा यहाँ से ये भी 0.5 है और ये भी 0.5 है, यानी कि ये दोनों सेम है, तो मैं 2 से गुणा कर दूंगा, और 1 का कितना हो जाएगा 1/2 इंटू आधार कितना है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10 की घात -3 इंटू ऊंचाई कितनी है 1 है, तो ये 1। तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, ये 2 ने 2 को मार दिया,
ये आ जाएगा मेरे पास में 0.5 इंटू 10 की घात माइनस के 3 न्यूटन सेकेंड, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.5 मिली न्यूटन सेकेंड। ये मेरे पास में आई थर्ड में आ गया है ना, ये आई जो था ये दूसरे में था और ये जो आई था ये एक में था। अब हमें जो है सबसे लास्ट में निकालना है चौथे वाले के लिए। तो अभी तक जो है सबसे कम आ रहा है, जो ये अधिकतम जो आ रहा है, हमें अधिकतम के लिए निकालना है ना, हाँ अधिकतम। अब ध्यान से देखिए बच्चों, चौथे वाले के लिए ये तो पूरा का पूरा ही समकोण त्रिभुज है, तो इसका कितना हो जाएगा आई चौथे वाले के लिए वो आ जाएगा 1/2 इंटू आधार कितना है, पूरा का पूरा 1 है, यानी कि 1 इंटू 10 की घात माइनस के 3 इंटू ऊंचाई भी कितनी है बच्चों 1 है, तो ये 1, तो ये भी कितना आ गया मेरे पास में, ये भी आ जाएगा मेरे पास में 0.5 है ना, क्योंकि ये 1/2 है ना 0.5 और ये मिली न्यूटन सेकेंड। तो ये 0 पर देखिए ध्यान से बच्चों, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा और ये दोनों के दोनों उससे बड़े और ये दोनों के दोनों बराबर हैं, यानी कि जो हमारा थर्ड और फोर्थ होगा, तीसरा और चौथा, इसके अंदर जो है आवेग का मान सबसे ज्यादा होगा। स जो है हमारा एकदम सही जवाब है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।